सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब अगर देखा जाए तो कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर हमें हर टाइप के सुपर हीरोज देखने को मिले हैं। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, लाइक लिटरली एवरीथिंग। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो मार्वल और डीसी कॉमिक्स के अंदर हमने काफ़ी सारे ऐसे सुपर हीरोज भी देखे हैं जो एक्चुअल में टीनेजर्स हैं। जहाँ डीसी कॉमिक्स में काफ़ी सारे हमें टीनेजर्स की सुपर हीरो टीम भी देखने को मिली है, बट ओवरऑल मार्वल और डीसी दोनों में ही काफ़ी सारे टीनेज सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 बेस्ट टीनेज सुपर हीरोज के बारे में जो हमें मार्वल और डीसी कॉमिक्स के अंदर देखने को मिले हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, बार्ट एलन। अगर देखा जाए तो बार्ट एलन हमें डीसी कॉमिक्स के फ्लैश फैमिली का पार्ट ही देखने को मिला है, जहां ये बिलोंग करता है 30th सेंचुरी से और ये बैरी एलन का एक्चुअल में ग्रैंडसन है। कॉमिक्स में हम बार्ट एलन को इम्पल्स के नाम से जानते हैं और देखा जाए तो इम्पल्स के पास भी वही सेम एबिलिटीज़ निकल के आती है जो फ्लैश फैमिली के बाकी मेंबर्स के पास हमें देखने को मिली है, यानी कि इसे भी इसकी पावर्स स्पीड फोर्स वॉल से मिलती है और इसके पास भी स्पीड फोर्स का एक्सेस है जहाँ स्पीड ऑफ लाइट से या तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। और कॉमिक्स के अंदर हमें बेसिकली बार्ट एलन या तो कहो इम्पल्स वॉलीवर्स के साइड किक के तौर पर देखने को मिला है। बार्ट एलन ने काफ़ी बार जो है टीन टाइटंस के साथ टीम अप करके दिखाया है। कॉमिक बुक हिस्ट्री का ये काफ़ी लाइकेबल कैरेक्टर निकल के आता है और बार्ट एलन के जितना भी कह सकते हो कि स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिली है वो उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की तरह दिखाती है, जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है इसकी पर्सनैलिटी, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग इस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाते हैं, जो चीज़ बार्ट एलन को वन ऑफ द बेस्ट टीनेज सुपर हीरोज में से एक बना देती है। नंबर 9, बीस्ट बॉय। अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बीस्ट बॉय वन ऑफ द कूलेस्ट डीसी कैरेक्टर्स में से एक है, जहां स्टार्टिंग में हमारा एक कैरेक्टर डूम पेट्रोल का पार्ट था, बट आगे चल के ये टीन टाइटंस के प्राइम मेंबर्स में से एक बनते हुए हमें नजर आता है। गारफील्ड की अगर बात की जाए तो वो 2 बायोलॉजिस्ट का बेटा रहता है, जहाँ इवेंचुअली उसे एक तरह की डिजीज़ होती है, जिसके बाद उसके फादर कह सकते हो कि गारफील्ड को ठीक करने के लिए एक अनटेस्टेड मशीन का मदद लेते हैं, जिसे उन लोगों ने डेवलप किया था ह्यूमंस और एनिमल्स के कह सकते हो कि जेनेटिक बॉन्ड को शेयर करने के लिए। इवेंचुअली गारफील्ड सर्वाइव तो कर जाता है, बट उसकी बॉडी ग्रीन कन्वर्ट हो जाती है एंड इवेंचुअली उसे पावर्स मिल जाती है किसी भी तरह के एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने की। और वही चीज़ बीस्ट बॉय को बहुत ही ज़्यादा कूल दिखाती है। बीस्ट बॉय एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पर्सनालिटी हमें बहुत ही ज़्यादा फन और इंटरेस्टिंग टाइप की देखने को मिली है और ये कह सकते हो कि अपने इम्पल्स पे किसी भी तरीके के एनिमल में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो चीज़ बीस्ट बॉय को फैन फेवरेट बनाती है और यही चीज़ इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कूल भी दिखाती है। नंबर 8, सैम अलेक्जेंडर। अब सैम अलेक्जेंडर नोवा कॉर्प्स का ही पार्ट हमें देखने को मिला है, जहां रिचर्ड राइडर के बाद सैम अलेक्जेंडर का नोवा सेकंड सबसे पॉपुलर निकल के आता है मार्वल यूनिवर्स के अंदर और ये यंग एवेंजर्स का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका है। देखा जाए तो सैम के फादर भी एक्चुअल में नोवा कॉर्प्स का पार्ट थे और वो उसे हमेशा नोवा कॉर्प्स और स्पेस एडवेंचर की स्टोरीज सुनाया करते थे, लेकिन सैम को उन पर कभी भरोसा नहीं होता था अंटिल वन डे सैम डिस्कवर्स हिज फादर वाज मिसिंग। जब आगे चल के उसी बेसिस से उसे जो है नोवा कॉर्प्स की जो लेगेसी रहती है अपने फादर से रिलेटेड, सैम को उसके बारे में पता चलता है। सैम को उसके फादर का हेलमेट मिलता है एंड आफ्टर पुटिंग इट ऑन उसे एक मैसेज मिलता है अपने फादर की तरफ से, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना सीखता है और आगे चल के एक नोवा सेंट्यूरियन बनते हुए हमें नजर आता है। सैम कॉमिक्स के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिला है और अगर तुम लोगों ने सैम को कॉमिक्स में नहीं भी देखा है तो सैम अलेक्जेंडर के कैरेक्टर को कह सकते हो कि स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज के अंदर तो देखा ही होगा, जहां भी इसका कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जो चीज़ काफ़ी अच्छे से दिखाती है कि सैम अलेक्जेंडर वन ऑफ द बेस्ट मार्वल टीनेज हीरोज में से एक निकल के आता है। नंबर 7, रेवन। अब रेवन भी एक फैन फेवरेट कैरेक्टर निकल के आती है डीसी कॉमिक्स की, जहां ये टीन टाइटंस की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पे हमें देखने को मिली है। रेवन की मदर एक्चुअल में एक ह्यूमन रहती है, बट उसके फादर के तौर पे हमें ट्राइगॉन देखने को मिला है, जो डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस में से एक है। रेवन को एक्चुअली में कह सकते हो कि रेस्ट किया गया था एक अल्टरनेट डायमेंशन, जिसे हम कॉमिक्स के अंदर एजरात के नाम से जानते हैं, और उसे पूरी तरीके से ट्रेन किया गया था ताकि अर्थ पे आने के बाद जो ट्राइगॉन का इन्फ्लुएंस है वो उसको जो है कह सकते हो कि हावी होने उसके ऊपर ना दे। और उसी बेसिस से रेवन की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज चलती है, जहां रेवन के अंदर काफी ज्यादा कह सकते हो कि एंटागनिस्ट इंस्टिंक्ट मौजूद हैं जो उसे कई बार इविल बनने पे मजबूर करते हैं, बट फिर भी रेवन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कह सकते हो कि इविल फोर्सेस के अगेंस्ट ही फाइट करते हुए नजर आई है। और इसके कैरेक्टर को लेकर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हमें देखने को मिली है, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम रेवन खुद के ही इनर इंस्टिंक्ट से फाइट करती है, वही चीज इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है और इसी वजह से रेवन फैन फेवरेट है। नंबर 6, ब्लू बीटल। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जैमी रेयस के ब्लू बीटल की, जो डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें थर्ड ब्लू बीटल के तौर पे देखने को मिला है और ये यंग जस्टिस और टीन टाइटंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका है। जेमी इवेंचुअली स्टार्टिंग में तो बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर के तौर पर हमें देखने को मिलता है अनटिल वो ब्लू बीटल स्कैरब के कॉन्टैक्ट में आता है, जो कह सकते हो कि एक लिविंग सूट के तौर पर हमें देखने को मिला है, इंटरडायमेंशनल स्पीशीज से बिलोंग करता है। और जब जेमी जैसे इस स्कैरब के कॉन्टैक्ट में आता है, ये जो सूट रहता है वो इवेंचुअली उसके बॉडी के साथ अटैच हो जाता है एंड देन इसी तरीके से जेमी
टाइम ही जो है ब्लू बीटल का टाइटल अपनाता है। आप उसको मोस्ट ऑफ द उसकी जो पावर्स है वो ब्लू बीटल स्कैरब से ही मिलती है, बट इवेंचुअली ब्लू बीटल का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। इसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है और इस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसने काफ़ी सारे बड़े-बड़े इवेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी निभाया है। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो कि पॉपुलैरिटी इसे मिली, वो मिली इसकी न्यू 52 की स्टोरी लाइन्स के अंदर, जहाँ ब्लू बीटल का ये कैरेक्टर हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और कह सकते हो कि काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ के थ्रू जाते हुए नज़र आया, जो चीज़ ब्लू बीटल को वन ऑफ द बेस्ट टीनेज हीरोज़ में से एक बनाती है। नंबर 5, माइल्स मोरालेस। अब माइल्स मोरालेस से तो सभी कोई फ़ेमिलियर होंगे। माइल्स ओरिजिनली एग्ज़िस्ट करता था अल्टीमेट यूनिवर्स के अंदर, जिस यूनिवर्स का जो पीटर पार्कर रहता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद ही माइल्स स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी लेता है। बट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि पीटर की डेथ से पहले ही माइल्स को उसकी पावर्स मिल गई थी, लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज़ करने से डरता था और इवेंचुअली वही चीज़ उससे हॉन्ट करने लगी कि वो पीटर को बचा सकता था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया, जिसके वजह से ही माइल्स स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी लेता है और वो खुद के बेस्ट सेल्फ में खुद को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। बट आगे चल के हमें माइल्स का कैरेक्टर हमारे करंट मार्वल यूनिवर्स या फिर कहो कि जो हमारा मेन मार्वल यूनिवर्स है उसका पार्ट बनते हुए नजर आया। अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मुझे माइल्स के कैरेक्टर को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी कैरेक्टर की राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम किसी बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर को एक न्यू आइडेंटिटी देते हो विद अ न्यू कैरेक्टर विद अ न्यू पर्सन, तो वो चीज़ चलती नहीं है। लेकिन स्पाइडरमैन के केस में ऐसा निकल के नहीं आता है, क्योंकि माइल्स मोरालेस को फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और ये अभी भी एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है। नंबर 4, बैटमैन बियॉन्ड। अब बैटमैन बियॉन्ड एके टेरी मैकगिनेस भी एक काफ़ी पॉपुलर नाम निकल के आता है कॉमिक बुक हिस्ट्री का, जहां अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द फैन बैटमैन बियॉन्ड के कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। ब्रूस वेन और टेरी मैकगिनेस की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हमें देखने को मिली है, जहाँ इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो टेरी के फादर के डेथ के बाद टेरी ब्रूस के मदद से कह सकते हो कि इन सभी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है। आगे चल के ब्रूस वेन जो है टेरी मैकगिनेस को अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे हायर करता है और उसे ट्रेन करता है, बेसिकली कह सकते हो कि फ्यूचर के बैटमैन बनने के लिए। जिसके बाद आगे चल के हमें टेरी द टुमारो नाइट यानी कि बैटमैन बियॉन्ड के टाइटल लेते हुए नजर आता है, जहां बेसिकली बैटमैन बियॉन्ड का कैरेक्टर कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर निकल के आता है। इसका सूट भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैट फैमिली के हर एक मेंबर के तरह ही बैटमैन बियॉन्ड के कैरेक्टर को भी फैंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था और इसके भी जो है रोल हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता रहा है डीसी की काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज के अंदर, जो इसे भी एक काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर बनाता है। नंबर 3, सुपरगर्ल। अब अगर देखा जाए तो कारा ज़ोर-एल एक्चुअली में हमारे सुपरमैन यानी कि काल-एल की कज़न निकल के आती है, जो क्रिप्टॉन के आर्गो सिटी की हमें लास्ट सर्वाइवर के तौर पे देखने को मिली थी। सुपरमैन के इंट्रोड्यूस होने के कुछ टाइम बाद ही हमें सुपरगर्ल से भी बहुत ही जल्द कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था और फैंस ने इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। जहाँ अगर देखा जाए तो कारा की जो पर्सनैलिटी है वो हमें कॉमिक्स में काफ़ी ब्रैश और अग्रेसिव किस्म की देखने को मिली है, जो बेसिकली डेवलप इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसने क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन को खुद से विटनेस किया था। अगर देखा जाए तो सुपरगर्ल कॉमिक्स में जस्टिस लीग और लीजन ऑफ सुपर हीरोज जैसे काफ़ी सारे टीम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुकी है। साथ ही साथ सुपरगर्ल की कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आती है, जहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर हमने इसका रोल बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है और ये उन गिने चुने सुपर हीरोज में से एक निकल के आती है जो एक्चुअल में ह्यूमन से हेट करते हैं। नंबर 2, डिक ग्रेसन। अब डिक ग्रेसन से भी सभी कोई फेमिलियर है, कॉमिक्स में हम इसे नाइट विंग और रॉबिन के नाम से जानते हैं, जहां बेसिकली डिक ग्रेसन कॉमिक्स का सबसे पहला रॉबिन था और बैटमैन का एक काफ़ी बढ़िया साइडकिक हमें देखने को मिला। बट आफ्टर ग्रोइंग अप उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसे बैटमैन की अब ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद वो बैटमैन के रॉबिन का ओहदा छोड़ के और टीन टाइटंस के लीडर का ओहदा छोड़ के खुद की एक न्यू आइडेंटिटी बनाने निकलता है। जिसके बाद ही आगे चल के डिक ग्रेसन सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर कह सकते हो कि नाइट विंग की आइडेंटिटी लेता है और खुद को एक परफेक्ट ह्यूमन में कन्वर्ट करता है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि नाइटविंग एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है। इस मामले में नाइटविंग की कैरेक्टर राइटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग निकल के आती है, उसकी स्टोरीज भी बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल हैं और अगर देखा जाए तो नाइटविंग के रीसेंट कॉमिक्स के अंदर इस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा पॉलिश किया गया है, जो चीज़ डिक ग्रेसन को वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन फिक्शनल कैरेक्टर्स इन जनरल में से एक दिखाती हैं। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये इस लिस्ट में टॉप 3 में मौजूद है। नंबर 1, स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर ही ऑब्वियसली इस लिस्ट में नंबर 1 पे निकल के आता है, जो तुम इससे मैक्सिमम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया होगा। जहां अगर देखा जाए तो पीटर को उसकी स्पाइडर लाइक एबिलिटीज़ मिली थी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर की मदद से, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में तो स्पाइडरमैन अपनी एबिलिटीज़ को पैसे कमाने के लिए यूज़ करता है, बट अंकल बेन की डेथ के बाद उसे ये रियलाइज़ होता है दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बाद ही पीटर पार्कर हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को अपनाता है प्रॉपरली। जिसके बाद अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन की हमें
काफ़ी सारी अमेजिंग और आइकॉनिक स्टोरी लाइन्स देखने को मिली हैं और उन्हीं सब के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन फिक्शनल कैरेक्टर्स में से एक है और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पीटर पार्कर के कैरेक्टर को उस तरीके से लिखा ही गया है कि मोस्ट ऑफ द फैंस उससे रिलेट कर पाएँ। उस कैरेक्टर की जो हार्डशिप से वो गुजरता है, उस कैरेक्टर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें थ्रू आउट डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज उसे फेस करते हुए नजर आती हैं, वो सभी चीज़ें स्पाइडरमैन को फैन फेवरेट बनाती हैं और इसीलिए वो सबसे बेस्ट सुपर हीरो है जो एक टीनेजर के तौर पे हमें देखने को मिला है। सो गाइज ये थी वीडियो टॉप 10 बेस्ट टीनेज सुपर हीरोज़ को लेके। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये बता सकते हो कि इन सभी में तुम्हारा पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। बाकी अगर तुम चैनल पर कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे एनिमे चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।